राधे राधे भैया सभी को। विश्वामित्र प्रजापति वेरी गुड मॉर्निंग भाई। राधे राधे हर हर महादेव भाई। विष्णु सोनी कैसे हो भाई सब लोग। चले अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो क्लियर है? पहले तो ये बताओ एक बार सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए, फिर शुरू करें हम आज का सेशन। जय सिंह राम राम भाई, राधे राधे। कैसे हो? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चले एक बार सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए अपने प्यारे से परिवार के साथ, रैंकर्स ग्रुप परिवार के साथ। फिर शुरू करें हम आज का सेशन जो कि बेस्ड है एक नए चैप्टर के ऊपर, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, चलिए विनय अब ठीक है बेटा। शुभम कह रहे सर ब्रेकफास्ट करने का समय तो दे देते। अरे अभिमन्यु सर आज समय पे आ गए और आप कह रहे हो समय दे देते। आज से हमने कमिटमेंट कर ली कि भैया क्लास टाइम पे शुरू करनी है आपसे। चलिए मेरा भाई ठीक है विनय। चोट कम है, मतलब जो पिताजी की कॉल आई थी उन्होंने एकदम मतलब हमारे रंग भंग उड़वा दिए थे, क्योंकि जहां से कॉल गई थी उन्होंने बोला कि भाई का एक्सीडेंट हो गया है और उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो हमने कहा भाई साहब ऐसा क्या कांड हो गया। तो वो होता है क्या, जब वो चोट लगे तो उनके मतलब यहाँ पे 5 स्टिचेस शायद यहाँ पे है, पाँव पे है कुछ चोट। हाँ हाँ जी सोहेल जी। जी चलिए अब आप खुले सांड की तरह कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए अपने उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। इजहार हुसैन, मैं आपका बिग फैन हूँ सर। हम आपके एसी हैं भैया, एसी। ठीक है चलिए राधे राधे। तो बेटा बड़ा आसान सा ये चैप्टर है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कुछ खास इसमें है भी नहीं। जो चीजें सीखनी है मुझे आपको वो बतानी है। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ इस तरह के मेरे दोस्त इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या आ रहा है, मैथ आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है मैथ आएगा। तो अगर मैथ आएगा तो मेरे दोस्त वहां पर क्या आएगा, तो वहां पर एक बहुत बढ़िया सी चीज आएगी, वो है बोर्ड मास। वो है मेरे दोस्त बोर्ड मास। देखिए केवल क्वेश्चन सॉल्व करने की और फोकस मत करिएगा, कुछ चीजें ध्यान से सीखिएगा। इस टॉपिक में ट्रिक्स कम है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान देकर जाऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बेटा यहाँ बी का मतलब जो आपका होता है वो होता है ब्रैकेट। और आपके पास केवल एक तरह की ब्रैकेट नहीं होती है, कुल 3 तरह की ब्रैकेट होती हैं। एक बेटा ये वाली ब्रैकेट, एक आपकी ये करली ब्रैकेट और एक आपकी ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो याद रखेंगे अगर आपके क्वेश्चन में सारी की सारी ब्रैकेट्स दे रखी हैं तो बेटा पहले नंबर पे ये सॉल्व होगी, दूसरे नंबर पे ये सॉल्व होगी और तीसरे नंबर पे ये सॉल्व होगी। इतनी चीज क्लियर है? जी सर। उसके बाद आगे आइए मेरा भाई। ठीक है आशु बेटा, ठीक है कम चोट लगी है, लेकिन जहां से इंफॉर्मेशन आई थी कि एक्सीडेंट हो गया है उन्होंने ऐसी बातें बोल दी थी कि एकदम रंग उड़ गए थे सीरियसली नरेंद्र। क्योंकि अब एज फैक्टर भी, हाँ भगवान का शुक्र है आप सबका साथ है कि कुछ बुरा नहीं हुआ। अब सभी ने जो विशेष भेजी होंगी तो नॉर्मल है, अभी वैसे बेड रेस्ट पे है, 2-3 दिन उन्हें उठने के लिए मना किया गया क्योंकि उनके यहाँ पर 5 स्टिचेस आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि मुंह सूज जाएगा इसलिए। सर बिहार में आपकी एंट्री धमाकेदार थी, धन्यवाद भैया। चलिए ओ का मतलब बेटा ऑफ, हिंदी में बोले तो का या की। बेटा इसका मतलब इनडायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है, गुना करना होता है। अगर कहीं पे ऑफ आ जाए तो उसका मतलब गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद मेरे दोस्त डी का मतलब जो आपका है वो है डिवाइड। डी का मतलब है आपका डिवाइड। एम का मतलब है मल्टीप्लाई, ए का मतलब है एडिशन, एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। डी डिवाइड तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास में सीखा था, दूसरे पे मल्टीप्लाई, तीसरे पे एडिशन और चौथे पे सब्ट्रैक्शन। अभी तक मैंने कुछ नया नहीं बताया है। मेरा भाई क्या करता है बेटा, वो भाई मेरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जेई। क्लियर है? समझ आया? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सर मैं रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा हूँ, अभी लाइव पढ़ूं या सिलेबस कवर करूं? तो मोहम्मद आपको जैसा लगे, आप लाइव पढ़ना चाहते हैं लाइव पढ़े, आप सिलेबस पूरा करना चाहते हैं सिलेबस पूरा करें। एट द एंड हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हमारा एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है चलिए अब यहाँ पर देखिए बेटा, मैंने कल से शुरू किया ये क्वेश्चन आपके सामने, एक ये बेसिक सा क्वेश्चन आया। मैं लिटरली जीरो लेवल से बता रहा हूँ, कुछ चीजें सिखा रहा हूँ,
अच्छे से सीखिएगा। तो देखिए बेटा, पी का अर्थ कहता है जोड़, पी का अर्थ क्या है, जोड़ है। ये क्वेश्चन में पहले से दिया गया होगा। पी मींस ऐड, क्यू मींस आपको दिया गया है सब्ट्रैक्ट, क्यू का मतलब है सब्ट्रैक्ट, आर का मींस आर मतलब है मल्टीप्लाई, और आपका एस का मतलब है भाग डिवाइड। ये मीनिंग मुझे सबसे पहले दिए गए। एक बार बेसिक से समझ लो, इसके बाद सारी की सारी बेटा आपको मैं ट्रिक सिखाऊंगा। एक बार बेसिक से सीख लो, फिर इसके बाद आपको मैं सारी की सारी ट्रिक से सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अब ठीक है। काफी ज्यादा डल डल लग रहा था, देखना जरा। 76, पी का मतलब दिया हुआ है जोड़ 42, एस का मतलब दिया हुआ है भाग 6, क्यू का मतलब दे रखा है माइनस का 22, पी का मतलब दे रखा है जोड़ और ब्रैकेट 8, आर का मतलब दे रखा है गुना 15। किन किन चीजों की ओर ध्यान रखना है, ध्यान से देखिएगा। जब आप बोर्ड मास सॉल्व कर रहे हैं, जब बेटा आप बोर्ड मास ये टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं, याद रखिएगा ये टॉपिक आपका कब स्ट्रांग बनेगा, ये टॉपिक आपका कब स्ट्रांग बनेगा, तो आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन की स्पीड कैसे अच्छी होगी, कम से कम मिनिमम से मिनिमम बेटा आपको 1 से लेकर 30 तक के टेबल फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। नौकरी लेनी है नहीं लेनी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नौकरी लेनी है या नहीं लेनी, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगर नौकरी लेनी है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। नहीं अंकित भैया, कोई जरूरत नहीं है। अगर नौकरी लेनी है तो मेरे लिए 1 से लेकर 30 तक का टेबल याद करोगे, 1 से लेकर 30 तक का टेबल याद करोगे, हाँ करोगे। अगर बेटा जल्दी नौकरी लेनी है तो मेरी बात जितनी जल्दी मान लोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, विशाल राधे राधे भैया। चले निकिता बेटा, मैं आज देख लेता हूं ऐसा क्यों नहीं हुआ है। अब देखो, मैंने ऐसा क्यों बोला, पहले बेसिक से समझा रहा हूं, फिर कुछ चीजें समझना। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब 15 का टेबल आता हो तो 15 8 120, ये 120 आ गया। चलिए, पहले जीरो लेवल से समझा रहा हूं, फिर कुछ चीजें ऐसी समझाऊंगा कि हाँ सर ये मैं समझ गया। 42 माइनस 6 22 प्लस का 120, 15 को 8 से गुना किया तो 120 आ गया। इसके बाद बेटा अगला स्टेप, भाग सॉल्व करना है। 76 6 7 42 माइनस का 22 जोड़ का 120। ये हम बचपन में ऐसा करते थे। फिर सारी प्लस वाली टर्म एक साथ कर दी, 76 7 प्लस का 120 माइनस का 22, माइनस का 22, ये हो गया। अब इन सबको जोड़ा तो बेटा 76 और 7 मेरे पास आ गया 83, 120 और 83 जोड़ूंगा तो मेरे पास आ गया 203, 203 में से 22 घटाऊंगा तो मेरे पास आंसर आ गया 181, जो कि हमने बी ऑप्शन में दिया हुआ था, बी को टिक कर दिया। समझ आ गया सुभाजीत? अब ठीक है बेटा, अब ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। जल्दी से बताइए, इतना समझ आया या नहीं आया, इतना समझ आया या नहीं आया, जल्दी से बता दो। इतना क्लियर हो गया? अब देखो एग्जाम में ये जो मैंने किया है, इसमें क्या क्या चीज ऐसी थी जो हम जल्दी कर सकते थे, सुनिएगा जरा। बेटा क्या इतने स्टेप लिखने की जरूरत थी? मुझे पता है कि भाग जो है जोड़ और माइनस के साथ दिया हुआ है, तो ये भाग में डायरेक्टली सॉल्व करके 7 लिख सकता था। हाँ सर, 15 8 120 लिख सकता था। तो ये काम एक ही स्टेप में हो सकता था, जल्दी से बताइए। ये काम एक ही स्टेप में हो सकता था, जल्दी से बताइए। इतनी चीज क्लियर हुई? तो मैं इतना लिखूं क्यों कि भाई स्टेप बढ़ाता जाऊं? बचपन में याद होगा ऐसा भी तो कर लेते थे। बचपन में याद होगा जब छोटी क्लास में थे तो पूरा पूरा लिखते थे, जब बड़ी क्लास में चले गए तो छोटी छोटी चीजों को अलग अलग करने लग गए, मैं जल्दी करने लग गए। मैंने ये कैलकुलेशन एक ही स्टेप में खत्म कर दी। कर सकता था या नहीं कर सकता था, ये बता दो। अगर ये समझ नहीं आया तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अब ये समझ आ गया बेटा, ध्यान से देखना। वो बचपन की बातें हैं कि भाई प्लस वाली टर्म एक साथ कर लो, माइनस वाली टर्म अलग कर दो। बेटा यहीं से सॉल्व कर ले, यहीं से सॉल्व कर ले, जितनी जल्दी कर सके। अब देख 76 और 7, क्या मैं छोटी माइनस वाली टर्म को जल्दी सॉल्व कर सकता हूं? 120 में से 22 घटाऊंगा तो क्या मैं 98 लिख दूं? क्या मैं 98 लिख दूं?
प्लस का, इससे क्या होगा, मेरा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 98 और 7 बेटा 105, 105 में 76 जोड़ा तो 181 आ गया। मेरा क्वेश्चन वर्बली सॉल्व हो सकता था। तो यहाँ पर ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, यहाँ पर ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। इतनी चीज क्लियर है जी धनराज भैया, वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ आया या नहीं? तो मेन बात है आपने वहां किसी को समझाना नहीं है। तो ये क्वेश्चन सबसे आसान होता है जहां पर P का अर्थ Q का अर्थ कुछ ऐसा दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, अगर पढ़ने में प्रॉब्लम हो तो मैं बता देता हूं। यहां लिखा गया है प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ जोड़ है। प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुना और गुना का अर्थ जोड़ है। ये सबसे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं होते हैं अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आए हो। तो मुझे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैं जल्दी सॉल्व कर लूंगा। सचिन बेटा मॉक आपको टेक्स्ट बुक से मिल जाएगा, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव सस्ता वो है, तो वहां से ले लीजिएगा। चलिए सॉल्व करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी सॉल्व कर दे और बता दें। एक बार आप कोशिश करें, फिर मेरी अप्रोच देखना कि हाँ ये चीज तो सर हमने देखी है कि अगर हम ये कर लेते तो हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता, हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आप जो उत्तर है वो क्या देंगे। चले, आज मिल जाएगा बेटा, आज मिल जाएगा। नीरज कल आपको बताया था ना कल आपका काम हो जाएगा, लेकिन कल मैं एक्सीडेंट के चक्कर में भाई इमरजेंसी में भाग गया था, तो उसके बाद वो काम नहीं करवा पाया। अब देखो 117 13 6 24 26, 117 बेटा माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, भाग 13, भाग का अर्थ मुझे दे रखा है गुना 6, जोड़ का अर्थ दे रखा है -24 और गुना का अर्थ दे रखा है जोड़ 26। अब देखना बच्चे, आपको किस चीज का ध्यान रखना था। अगर टेबल याद है 13 नाम 117, 9 छीक 54, ये एक ही स्टेप में लिख सकता था। 54 24 और 26, ध्यान से देख बेटा, माइनस का 24 प्लस का 26 तो प्लस का 2 बचेगा। 54 और 2 56, मैंने सीधा ए को टिक कर दिया। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं बेटा कैसे गलती की है ये बता दो, क्यों गलती की है ये बता दो। अब वहां पर एक एक स्टेप थोड़ी लिखूंगा, अब वहां पर एक एक स्टेप थोड़ी लिखूंगा। समझ आया या नहीं? जल्दी से बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बता दो। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बता दो, बताएं। ठीक है भाई, सर आप रीजनिंग के किंग हैं, धन्यवाद गीतांश भाई। चलें, सॉल्व हुआ, सॉल्व हुआ, बताएं आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जब तक आपकी स्पीड नहीं बन जाएगी तब तक लगा हुआ हूं, जब तक आपकी स्पीड नहीं बन जाएगी तब तक लगा हुआ हूं, तो आप घबराइए मत, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। आप ध्यान से सीखिए, यूट्यूब और ऐप में यही फर्क है, मुझे बड़ी बेसिक से चीजों को समझाना है। अब यहां देखिए बेटा, जोड़ का अर्थ गुना है, मैं यहां लिख देता हूं। प्लस का अर्थ बेटा गुना है, अगर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही हो क्योंकि कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो नहीं दिखाई देते। भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ मेरे भाई जोड़ है और गुना का अर्थ मेरे भाई यहाँ क्या है, भाग है। ये चीज है। तो देखिए मुझे समझाना है, 12 गुना 5 माइनस का प्लस 24, गुना का अर्थ भाग 3, भाग का अर्थ -5। अब ये नहीं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ओके देव महतो, यहां देखिए, तो बेटा यहां देखना मैंने क्या किया, 3 8 24, बेटा बीच में प्लस है तो मैं गुना यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। 12 5 60, 60 8 प्लस का माइनस का 5, ये 3 आ गया। क्या मैं 63 को टिक कर सकता हूं, ए आएगा, बहुत बढ़िया, शाबाश। दोबारा करवाना, कोई बात नहीं मुकेश, दोबारा करवाएंगे भाई। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बच्चे ने क्या किया,
12 गुना 5 प्लस 8 तिया 24 माइनस का 5। अब गुना सॉल्व किया, 60 प्लस का 8 माइनस का 5। अब 60 में 8 जोड़कर फिर 5 घटा रहा है, मैंने कहा पहले छोटी वैल्यू घटा ले, 8 जोड़ माइनस 5 तो ये 3 प्लस का बचेगा, इसलिए यहां 63 आ गया। लेकिन मेरे दोस्त इतना क्यों कर रहा है? मैंने कहा यहीं से डायरेक्टली देख, गुना वाला अलग है, बीच में प्लस है, साथ में भाग अलग है, तो दोनों को एक साथ कर ले। 60 प्लस 8 माइनस का 5, 63। ये बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, क्योंकि आपने वहां किसी को समझाना नहीं है, क्योंकि आपने वहां किसी को समझाना नहीं है कि एक एक स्टेप लिखकर बताओगे फिर गड़बड़ है। अगर एक एक स्टेप लिखकर बताओगे फिर गड़बड़ है, बिना स्टेप लिखे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। बताइए ये वाली टाइप क्लियर हो गई? बताइए ये वाली टाइप क्लियर हो गई? अब उसी टाइप को थोड़ा अलग वे में समझा है, पूछा है, सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा करवाया था। कहता है ये पूरे का पूरा लिखा हुआ है, एक बार आप सॉल्व कर लो, फिर मैं बताता हूं कि दोस्त इस क्वेश्चन को कैसे स्पीड पे सॉल्व किया जाता है। फिर मैं बताता हूं कि ये क्वेश्चन को स्पीड पे सॉल्व कैसे किया जाता है। चलिए एक बार कोशिश करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कोशिश करिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो यहां पर जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, देखिए 28 कहता है a का मतलब है माइनस का 80, b का मतलब है बेटा भाग 16, c का अर्थ है मल्टीप्लाई 5 और d का अर्थ है आपका एड 21। देखिए बेटा डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ हो तब मत करिएगा, तब पहले भाग करना फिर मल्टीप्लाई करना। डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ हो तो एक स्टेप में मत करना, पहले भाग करना फिर मल्टीप्लाई करना। ध्यान से देखो, डिवाइड और मल्टीप्लाई जब एक साथ है, अगर इनके बीच में प्लस माइनस आ जाए ना तो दोनों को एक ही स्टेप में कर दो। तो पहले भाग करिएगा फिर मल्टीप्लाई करिएगा। ये उस बच्चे की तरह समझा रहा हूं जैसे बचपन में अभी पैदा हुआ मैथ सिखा रहा हूं। अब देखो बेटा 28 माइनस 16 5 80, 5 को 5 से गुना करूंगा माइनस का 25 प्लस का 21। ये मजा तब है अगर यूं कर दो और बिना पेन चलाए, क्योंकि मुझे अपनी बात पहुंचानी है इसलिए पूरा लिखना पड़ता है। देखो बेटा 28 माइनस 80 भाग 16 गुना 5, तो पहले भाग करूंगा 16 5 80, 5 को 5 से गुना किया 25 बेटा, इसलिए लिखा था 28 25 और 21। बेटा ध्यान से देख, जोड़कर पहले 28 21 जोड़ेगा टाइम वेस्ट करेगा, क्योंकि छोटी वैल्यू को माइनस करना आसान होता है। तो मैंने यहाँ 28 और 25 माइनस किया, प्लस का 3 आ गया, 21 में 3 जोड़ेगा 24। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर था। समझ आ गया? समझ आ गया? जल्दी से बता दो, इतना सभी को क्लियर हुआ? इतना सभी को क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी बता दे, क्या इतना आप सबको क्लियर हो गया है? कर लोगे ना यार, कहीं धोखा तो नहीं दोगे? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से सॉल्व करना। आपकी कैलकुलेशन यदि अच्छी है तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए। जल्दी से बताइए, मॉक कहां से लगाएं? मॉक बेटा सबसे कॉस्ट इफेक्टिव जो सस्ता है वो टेक्स्ट बुक है, वहां से लगाएं। क्लियर? चलिए बताइए जरा, इस क्वेश्चन का आप जो उत्तर है वो क्या देंगे? इस क्वेश्चन का मेरे भाई आप जो उत्तर है वो क्या देंगे? करिए सॉल्व। 8 ए का मतलब है बेटा माइनस का 80, बी का अर्थ है भाग 16, सी का अर्थ है मल्टीप्लाई 90, डी का अर्थ है मेरे पास एडिशन का 21। ये आ गया। अब यहां पर बात है, पहले भाग सॉल्व करना है, उसमें गलती मत करिएगा। 16 5 80, 9 5 45, 450। ये समझाने में तो कोई समस्या नहीं होगी। देखिए आंसर माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो ये तो आ ही नहीं सकता, ये तो आ ही नहीं सकता। ये माइनस है और ये प्लस प्लस है, तो 450 में से बेटा 29 माइनस करोगे तो 63 तो नहीं आ सकता। सॉल्व करके थोड़ी बताना है यार, सॉल्व करके थोड़ी बताना है।
तो मैंने 421 को टिक कर दिया, जो कि बी ऑप्शन में था, जो कि बी ऑप्शन में था। जल्दबाजी में गलती मत कर दीजिएगा। ये दोनों प्लस की हैं बेटा, इस तरफ अगर सिंबल ना लगा हो तो ये प्लस का होता है, तो ये दोनों सिंबल प्लस के थे, तो माइनस का 450 और प्लस का 29, तो 450 में से 29 घटाओगे तो माइनस का 21 बचेगा, 421। बट कोशिश करिए ये समझा कर मत बताइएगा, कोशिश करिए ये समझा कर मत बताइएगा, ठीक है, कि हाँ ऐसे 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 हुआ है। अब देखो ए बी सी डी की जगह पर उसने क्या प्रयोग कर लिया, ए बी सी डी की जगह पर उसने प्लस माइनस डॉलर ऐसा कुछ यूज कर लिया, मुझे कोई समस्या नहीं है। 54 बेटा, एंड का अर्थ देख क्या दे रखा है, भाग 6, हैश का अर्थ दे रखा है गुना का 2, डॉलर का अर्थ है जोड़ 8, एट द रेट का घटाओ 4। ध्यान से देखना, गुना और भाग एक साथ है, पहले भाग होगा तो 6, 8 6 48, 9 6 56, 9 दूनी 18, 18 8 माइनस का 4 प्लस का 4 बचा, 18 4 22। बेटा सी ऑप्शन को टिक कर दे, बेटा सी ऑप्शन को टिक कर दे, जितना कम पेन चलाएगा उतना अच्छा है। कि सर नहीं समझ आ रहा तो देख, 54 को 6 से भाग किया 9, 9 गुना 2 प्लस का 8 माइनस का 4, 9 दूनी 18 प्लस 8 माइनस का 4, 18 8 26, 26 में से 4 घटाएगा 22। लेकिन इतना लिखना क्यों था, ये यहाँ पर डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में कैसे हो सकता था, शॉर्ट फॉर्म में कैसे हो सकता था, ध्यान से देख। 54, 9 9 दूनी 18, 18 और प्लस का 8 माइनस का 4, तो प्लस का 4 बच गया, तो बेटा यहाँ पर 18 और 4 22 सीधा आंसर आ रहा था। समझने वाली बात यह है कि बेटा किसी को समझाना नहीं है, यहाँ समझाना है, इसलिए इतना लिखना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये है आपका वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन टाइम कंज्यूम करता है। सेम कंसेप्ट है, लेकिन ये इस टाइप में बेटा क्या करता है, टाइम कंज्यूम करता है, टाइम वेस्ट करता है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा टाइम ले जाते हैं, ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा, मानसी बेटा आज ये क्वेश्चन ना टाइम ज्यादा ले जाते हैं, तो प्लीज हमारा टाइम सेव करके बताइए, टाइम सेव कैसे होगा, तो वो बता देता हूं। पहले बेसिक से समझ लो। ए ऑप्शन, एक क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ए ऑप्शन में देखो बेटा, 20 भाग का अर्थ दे रखा है मुझे -9, गुना का अर्थ दे रखा है जोड़ 9, माइनस का अर्थ दे रखा है भाग 4, और जोड़ का अर्थ दे रखा है मल्टीप्लाई 6। कहता है प्रूफ करो कि ये 33 के बराबर होगा, प्रूफ करो कि ये 33 के बराबर होगा। मैंने कहा चलिए भाई सॉल्व करते हैं। तो बेटा पहले भाग को सॉल्व करना था, पहले भाग को सॉल्व करना था। देखो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब मैं ये सॉल्व कर रहा हूं। ए ऑप्शन, 20 माइनस 9 प्लस 9 बटा 4 गुना 6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। क्या मैं आगे सॉल्व करूं, क्या मैं आगे सॉल्व करूं, तो बेटा मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा। उसका रीजन है, इस क्वेश्चन को देखते हुए मुझे इतना पता चल गया कि मेरा जो भी रिजल्ट आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, वो डेसिमल में आएगा, वो पॉइंट में आएगा। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अब बी ऑप्शन पे आ जाओ। 20 जोड़ का अर्थ मुझे दे रखा है बेटा गुना 6, माइनस का अर्थ मुझे यहां दे रखा है भाग 4, गुना का अर्थ बेटा मुझे यहां दे रखा है जोड़ 9, और भाग का अर्थ मुझे दे रखा है माइनस का 6। इतनी चीज क्लियर हुई, इतनी चीज क्लियर हुई। बराबर किसके करना है, ये 32 के बराबर प्रूफ करना है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, इस क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया, इस क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया, 20 गुना 6 बटा 4, 6 और 4 तो नहीं कट सकते, लेकिन 20 तो कट सकता है। 5 चौक 20, 6 5 30, प्लस का 9 माइनस का 6, 6 5 30 और प्लस 9 39 में से 6 माइनस करूंगा
तो 33 आना चाहिए, ये बराबर नहीं हो पाए इसलिए ये गलत हो गया। इसलिए मेरे भाई ये गलत हो गया। अभी मैं स्पीड नहीं बता रहा हूं, अभी मैं केवल आपको बेसिक बता रहा हूं, तो जल्दबाजी मत करिएगा। अब आए बेटा हम सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन में देखिए प्लस का अर्थ दे रखा है गुना, 10 गुना 3 माइनस का अर्थ दे रखा है आपको भाग, 2/3। 10 गुना 3/2। गुना का अर्थ आपको दे रखा है जोड़ 9 और भाग का अर्थ दे रखा है घटाना 2। तो बेटा 10 गुना 3/2 प्लस का 9 माइनस का 2। तो 2 5 10, 5 3 15, 9 प्लस का 2 माइनस का, तो बेटा 7 बच गया, 15 7 22, वहां 21 दे रखा है, तो ये भी बराबर नहीं हुए। तो ये भी बराबर नहीं हुए, तो अब एक ही ऑप्शन बचा है, ऑब्वियस सी बात है मुझे इसे टिक करना पड़ेगा। अगर 3 ऑप्शन गलत हो गए हैं तो ये सही होगा, बाकी मैं डी यहां सॉल्व करके बता देता हूं। 10/2 जोड़ का अर्थ दे रखा है आपको मल्टीप्लाई 3, भाग का अर्थ दे रखा है आपको माइनस का 9 और गुना का अर्थ दे रखा है एडिशन 2। तो ये आ गया 10/2 गुना 3 माइनस 9 जमा 2। 2 5 10, 5 तिया 15, 15 और 2 17, 17 में से 9 घटाओगे तो 9 और 8 17, तो हाँ ये 8 के बराबर आ गया, ये आपका बराबर आ गया, ये आपका बराबर आ गया। डी इसका सही उत्तर हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे दोस्त मैंने इतना टाइम वेस्ट कर लिया ना इस क्वेश्चन में, मैंने इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया है इस क्वेश्चन में कि मुझे अब अपना टाइम बचाना है, तो वो कैसे बचाऊंगा वो देखना था। तो ध्यान से सुनिएगा टाइम कैसे बचता है। अब सुनिएगा ट्रिक क्या है, मैं यहां ट्रिक लिख रहा हूं नोट्स में। ट्रिक क्या है ध्यान से देखना बेटा। देखो सारी ऑप्शन सॉल्व करनी पड़ेंगी, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा मुझे पता है डिवाइड से सॉल्व करना है, हमेशा डिवाइड से सॉल्व करना है। तो डिवाइड के पास जाओ, सबसे पहले डिवाइड चेक करें, क्योंकि पता चल जाएगा अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ रहा है मैं वही रुक जाऊंगा, अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं वहीं पे रुक जाऊंगा। जैसे पहली ऑप्शन देखते बेटा, मैंने देखा भाग का मतलब दे रखा था माइनस में, 9/4, मैंने देखा 9 तो 4 से कट ही नहीं सकता, 9 तो 4 से कट ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन गलत होगी। लेकिन इतना ध्यान रख लेना, इतना ध्यान रख लेना, जब आप चेक कर रहे हैं सबसे पहले भाग चेक करें, क्योंकि मेरे हर क्वेश्चन में जो आंसर दे रखा है वो कंप्लीट वैल्यू दे रखी है, एक पूर्ण संख्या दे रखी है, तो भाग अगर पूरा काटेगा तभी तो होगा। तो सबसे पहले भाग से चेक करें, लेकिन नोट ये ध्यान जरूर रखें, साथ में मल्टीप्लाई ना हो, कि ये क्वेश्चन की पूरी स्कीम बदल देगा, सारी स्कीम गलत करवा देगा। अब देखिए मैंने देखा मेरे क्वेश्चन में भाग का अर्थ क्या है, ए ऑप्शन में देखना, 20 9 9 भाग 4 गुना 6। मैं ये देखूंगा कि क्या ये 4 इस संख्या को कट कर पा रहा है, अगर कट नहीं पा रहा तो ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाएगी। देखो 9/4 गुना 6, बेटा मैं रुक गया, क्योंकि किसी भी केस में 9 6 54 ये 4 से कट ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब है इस ऑप्शन को तो चेक करने का कोई मतलब था ही नहीं। अगर मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूं तो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। समझ आया, समझ आ गया बेटा। मेरा यहाँ मोटो आंसर लाना नहीं है, मेरा यहाँ मोटो ये करवाना है कि आप कैसे ऑप्शन खत्म करेंगे, जल्दी कैसे खत्म करेंगे। अब बी में आए, आप सबसे पहले ये देखेंगे भाग कहाँ है, तो ये रहा 6/4, मल्टीप्लाई कहीं दे रखा है, हाँ प्लस दे रखा है, तो ये देखिए मल्टीप्लाई यहां था, 4 5 20 5 6 30, हो गया सॉल्व।
अब 30 के बाद जोड़ 9 दे रखा है, 30 और 9 39, 39 में से 6 घटाऊंगा 33। तो बेटा क्या ये क्वेश्चन वर्बली समझ आ गया? क्या ये क्वेश्चन वर्बली समझ आ गया? क्या कहना चाहता हूं? मेरा मोटो यहाँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना है ही नहीं। सी में आए, देखिए पहले भाग को चेक करना है। 3 भाग 2, सर ये कटेगा नहीं, साथ में गुना देख लेना कहीं है। हाँ सर, प्लस का अर्थ गुना है। 2 5 10, 5 3 15, 15 में 9 जोड़ूंगा और -2 करूंगा तो 21 नहीं आ सकता। तो यहां से क्लियर हो गया था 22 आना है, ये भी ऑप्शन गया। तो मैंने डी को टिक कर दिया, मैंने डी को टिक कर दिया। क्लियर हुआ या नहीं? तो बेटा अब यहां डी को जब टिक किया, 10 भाग 2 कटेगा, पक्का पता है। जोड़ का अर्थ है मल्टीप्लाई बाय 3, भाग का अर्थ है माइनस का 9 और गुना का अर्थ है प्लस का 2। कर दो सॉल्व। 2 5 10, 5 तिया 15। बेटा देख, माइनस का 9 प्लस का 2 जल्दी सॉल्व होगा। माइनस का 7 आ गया, 15 में से 7 घटाएगा तो 8 आ गया। वो बचपन गया, जोड़ जोड़ इकट्ठा करो फिर घटाओ। बेटा अब वो समय गया, मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे पास इतना समय नहीं है। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर दें और बता दें इस क्वेश्चन का आप जो आंसर है वो क्या देंगे। जल्दी जल्दी सॉल्व कर दें और बता दें इस क्वेश्चन का आप जो आंसर है वो क्या देंगे। जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए भाई कि अगर आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का आप जो उत्तर है वो क्या देंगे। अनु भैया धन्यवाद, ये क्वेश्चन सॉल्व करें और बताएं। एक एक सिंगल बच्चे का इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त आंसर आ जाना चाहिए। बता दो आंसर, जल्दी से बता दो। अब देखो बेटा, पूरा समीकरण सॉल्व नहीं करना। अब ये देखिए भाग का अर्थ कहां दे रखा है, ये दे रखा है 20 भाग 4। तो क्या ये कट रहा है? अगर कट रहा है सॉल्व करना शुरू कर दे, अगर कट रहा है तो सॉल्व करना शुरू कर दे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यों? अगर ना कटता तो मैं अगली ऑप्शन पे चला जाता। अब देखो ये जब कट रहा है तो हम चेक करूंगे, टाइम वेस्ट क्यों करें। 20 भाग 4, जोड़ का अर्थ दे रखा है गुना का 6, भाग का अर्थ बेटा मुझे दे रखा है माइनस का 9 और गुना का अर्थ दे रखा है, अरे फिर से गुना आ गया, फिर से अच्छा, प्लस का अर्थ गुना था क्या? हाँ, और गुना का अर्थ है जोड़ 4। कर दो सॉल्व। 4 5 20, 5 6 का 30, माइनस का 9 प्लस का 4 तो ये माइनस का 5 आ गया। 30 में से 5 घटाऊंगा 25, पक्का यही सही। तो बेटा ये 5 गुना 6 माइनस का 9 प्लस का 4, माइनस प्लस माइनस होगा ना, तो सीधा माइनस कर दिया मैंने, -5 बोल दिया। ये 30, 30 में से 5 घटाया 25। अब LHS इज इक्वल टू RHS लिख के टाइम वेस्ट मत करना जो स्कूल में करते आए हो। LHS इज इक्वल टू RHS करके टाइम वेस्ट मत करना जो स्कूल में करते आए हो। मुझे आंसर मिल गया है, बात खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्व कर दें और बता दें इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या होगा। चलिए धीरे धीरे बेटा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। अरे भाई साहब, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, घबराइएगा मत। ठीक है, चले चले। एक बार बंद हो गया हमसे बाय मिस्टेक, ऑन होने दीजिए, तब तक बतिया लेते हैं हम। अच्छा सारे बच्चे बताओ आप सब कहाँ कहाँ से है? काफी टाइम से बातचीत ही नहीं हुई हमारी। कौन कौन कहाँ कहाँ से है? सुष्मिता, सुधांशु, हंसा, अनूप। चले एक बार तब तक ये ऑन हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। श्याम जी, पाप लगेगा हमें भैया। हाँ बेटा क्वेश्चन आएगा, वो हमसे बाय मिस्टेक स्विच ऑफ हो गया, हाथ लग गया। गीतांश समोत्रा जम्मू से, क्या बात है, आज के लिए बहुत नहीं। अरे भाई सीता वाराणसी से, हाँ जी, यूपी मुरादाबाद, MP, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी संतनगर। स्टूडियो दिखाइए ना बेटा, आप कैसे दिखा पाएंगे ये बता जरा। जल्दी से इस पे स्टूडियो की वीडियो लेके आएंगे। सासाराम, दिल्ली, हरियाणा,
मनिहारी, जहां आप आए थे। अच्छा जी, अलवर से। हरियाणा बहुत बड़ा है। अरे छोटी छोटी जगह का नाम लिखा करे जहां से आप हैं। कुछ कुछ पता है हमें जगहों का, जिनका नहीं पता होगा हम पूछ लेंगे। फतेहाबाद हरियाणा, हिसार के पास है फतेहाबाद। है कि नहीं है, बताओ जरा। चले। हाँ जी, डाइस की 4 ही क्लास है बेटा, उसमें पूरा हो जाएगा। मेरा ड्रीम है सिलेक्शन लेकर आपसे मिलने आना। ईस्ट चंपारण। ओके। हे भगवान जी, कृपा करके हमारा वो बंद ना हुआ हो, ऑन हो जाए और वो वहीं से आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद होगा। प्लीज अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमारी पीडीएफ डिलीट मत होने देना, नहीं तो हमारी मेहनत। शुक्र है। लीजिए, आ गई है पीडीएफ। चले। मैं रीजनिंग कब से पढ़ा रहा हूँ बेटा, मुझे बहुत टाइम हो गया। तुम्हारी सोच से भी परे। जब तुम्हारे जैसा था तब हमने पढ़ाना शुरू कर दिया था, हमें ऑलमोस्ट रीजनिंग पढ़ाते हुए 2012 से पढ़ा रहे हैं हम। सोच लीजिए। चलिए। आ गए हो। बताओ। बहुत छोटे थे जब हमने पढ़ाना शुरू कर दिया था, आपके जैसे ही थे। घर की जिम्मेवारियां बहुत कुछ करवाती हैं, मतलब घर की जिम्मेवारियां तो नहीं थी, पिताजी ने कोई इतना प्रेशर नहीं डाला था। बस हमें मांगते हुए शर्म आती थी पैसे। चलें। झारखंड से। एटा। विनय, क्या बात है। चले। सॉल्व करें और बता दें इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या होगा। इस क्वेश्चन का मेरे भाई आपका जो आंसर है वो क्या होगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए और बताइए। मेरा भी नाम ले लें। अरे विनय भैया ले लिया, लखीमपुर खीरी। हाँ भैया, जानते हैं श्याम जी, लखीमपुर। वहाँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं हमारे दोस्त। ज्ञानेश सर, हमारे साथ वो पढ़ाते थे। वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अब ये नहीं पता उनकी पोस्टिंग कहाँ है। हमारी बात नहीं हुई काफी देर से, लेकिन हमारे परम मित्र है। आज तुमने याद करवाया है तो आज बात करेंगे हमसे। ठीक है। चले। यूपी तेरा बुलंदशहर, ये दिल्ली के पास रहा। बुलंदशहर वाले तो दिल्ली के हो। जौनपुर, जौनपुर जाना जाता है अपने इत्र के लिए। संजना जायसवाल। सही है गलत है। चले। छतरपुर से। हरवती, आपकी स्पीड इसलिए नहीं बन पा रही, आपने सिलेबस अच्छे से पूरा नहीं किया होगा। सबसे पहले सिलेबस अच्छे से पूरा करें। चलिए, ये मिलता जुलता ही क्वेश्चन था। सॉल्व कर दें और बता दें इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। बताएं। उड़ीसा का कम पता है मीता बेटा हमें। परीक्षित घर नहीं पता हमें। हापुड़ हमें पता है। दिल्ली आजादपुर। अमन फिर तो बहुत पड़ोस में रहता है बेटा, कभी मिलने आ जा। चलिए। एमपी सियोनी। मधुबनी बिहार नेपाल बॉर्डर से। ठीक है। क्लियर नहीं दिख रहे, नहीं यार ये तो गलत बात है। अच्छा, हम बोल देते हैं, जो क्लियर नहीं दिख रहा हम बोल देते हैं। प्लस का अर्थ यहाँ पर माइनस है। प्लस का अर्थ मेरे दोस्त माइनस है। माइनस का अर्थ आपका गुना है। गुना का अर्थ आपका भाग है और भाग का अर्थ जोड़ है। लीजिए, करिए सॉल्व। वो अपने मन से मीनिंग बदल के देगा क्वेश्चन में। अब करिए सॉल्व। रेवाड़ी से हरियाणा। उड़ीसा चूरू। रतनगढ़, चूरू राजस्थान में है। चलिए। संबल। बिहार समस्तीपुर। चले। पंजाब वाले कहाँ हैं, पंजाब वाला हमें एक भी दिखाई नहीं दिया। कोई नहीं है पंजाब से। कोई नहीं पढ़ते ये। सबको कनाडा जाना है ने। चलो। मीनिंग गिवन आ गया ना। अब देखो बेटा, क्या बताया था, सबसे पहले भाग सॉल्व करोगे। यहाँ देखिए, भाग का मतलब क्या है। भाग किसका मतलब है, तो भाग गुना का अर्थ है। तो आप ये देखिए, क्या 11 3 से कट रहा है और साथ में कहीं गुना ना हो ये देख लेना। तो हाँ, माइनस का अर्थ गुना है तो रिस्क नहीं ले सकता, सॉल्व करना पड़ सकता है। तो 11 बटा गुना 3 ये करना बनता है। तो बेटा प्लस का अर्थ था माइनस 20 माइनस 44। वहां भाग का अर्थ मुझे दे रखा है प्लस। प्लस 11 बटा 3 गुना 9।
3 तिया 9, ये 33 आ गया, प्लस का 33, माइनस का 44 और फिर 20। तो बेटा यहाँ देखिए 30 तो नहीं आ सकता, मैं समझ गया था। -44 प्लस का 33 तो माइनस का 11, तो 30 किसी हाल में नहीं आ सकता। इसलिए मुझे पता चल गया था कि मुझे इसे स्किप कर देना चाहिए था। ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन चेक करते हैं। ये क्वेश्चन टाइम लेता है, तो ये नहीं कि केवल आपका टाइम वेस्ट होता है, सभी का होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब देखिए भाग 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 किसका है, गुना। तो यहाँ देखिए भाग है, जल्दी कट गया, बहुत बढ़िया। 108 प्लस का अर्थ है माइनस का 3, माइनस का अर्थ है गुना 36 बटा 6, भाग का अर्थ है +15। छिकम छिकम 36, 6 तिये 18, 108 माइनस का 18 प्लस का 15 हो गया सॉल्व। तो 108 देखिए, छोटी टर्म को पहले लेके चले, माइनस प्लस माइनस, 108 माइनस का 3, 108 में से 3 घटाएंगे 105, बी ऑप्शन में ये मिल गया। बी इसका सही उत्तर होगा। निशु आपने कुछ गड़बड़ कर दी है, यूपी 53 वाले सर हमारा नाम लीजिए। अरे भैया, बेटा बी होगा, ए गलत होगा। अगला क्वेश्चन ले करें सॉल्व। इसमें ब्रैकेट्स का काफी गठजोड़ है, ध्यान से सॉल्व करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। सॉल्व करके बता दो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या होगा। इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त आपका जो आंसर है वो क्या होगा, जल्दी जल्दी सॉल्व कर दें और बता दें इसका आंसर आप क्या देंगे। हर एक सिंगल बच्चे का इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। कर दे सॉल्व। जी मनीष, बहुत बढ़िया। ये तो सबसे आसान है, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, एक बात याद रखना। 27, डी का मतलब है भाग 3, ए का अर्थ है जोड़ 5, ए का अर्थ है जोड़ 9, ब्रैकेट में है। सी का अर्थ दे रखा है गुना का 6, बी का अर्थ आपको दे रखा है -15, ए का अर्थ दे रखा है जोड़ 14, बी का अर्थ दे रखा है -11, सी का अर्थ दे रखा है गुना 6। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, करके बता दीजिए। डी का अर्थ बेटा भाग है, ए मतलब जोड़ है, बी मतलब माइनस है, सी मतलब गुना है और डी मतलब डिवीजन भाग है। लीजिए करिए सॉल्व और बताइए, बताइए। चलिए मनीषा बेटा बता दो इसका आप आंसर क्या देंगे। इसका मेरे भाई आप जो आंसर है वो क्या देंगे, जल्दी जल्दी बता दो। एक एक सिंगल बच्चे का इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए, बताइए। अरे साहब, हम यूपी वाले हैं, हमें कौन पूछता है लोगों को। हम, अरे नहीं भैया दीनदयाल, हम भी यूपी वाले हैं, काहे घबरा रहे हैं। हाँ, चलो पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी थी। 9 को 6 से गुना किया 54, 14 में से 11 माइनस किया तो 3, 27 को 3 से भाग किया, 3 नाम 27, प्लस का 5, प्लस का 54, माइनस का 15, प्लस का 3, 3 को 6 से गुना किया तो ये 18 आ गया। ठीक है भाई, चलो अब इसे सॉल्व कर लो। 9 5 14 प्लस का 54 -15 प्लस का 18, तो बेटा प्लस का 3 आ गया, खत्म कहानी। तो 4 4 8 और 3 11, एंड में तो एक आएगा। 50 और 10 60, 60 और 11 71 आएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ था। बी को टिक कर देते। बेटा 35 तो ऑप्शन में भी नहीं है, जिसका 35 आ रहा है, 35 तो ऑप्शन तक में भी नहीं है, तो 35 तो काहे होगा। संजीत बहुत बढ़िया, विनय बहुत बढ़िया, मनीष बहुत बढ़िया। आपकी स्पीड देखे नहीं बन रही, बहुत ही बढ़िया। तो मेन बात क्या है, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए कैसे जल्दी होता, देखो भाग अलग से दे रखा है, बीच में प्लस का सिंबल है, तो कर लो। 3 नाम 27 प्लस का 5, 9 छीक 54 प्लस का 54, माइनस का 15,
14 में से 11 3 6 3 18, ये काम करना था। अब -15 प्लस का 18, तो बेटा प्लस का 3 आ गया, 9 5 14 प्लस 54 प्लस 3। ये बस लिख के मत बताओ, मुझे पता है क्या लिख रहे हो, बस मुझे आंसर सही बता दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर दें और बता दें इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या होगा। इसका आप जो आंसर है वो क्या देंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व कर दें और बता दें इसका आपका आंसर क्या आएगा। देखते हैं कितने बच्चे जो हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बता पाएंगे। बताइए आंसर, बताइए भाई आंसर, इस क्वेश्चन का आपका उत्तर क्या होगा। अब यहां देखिए, कहता है ए जोड़ को दर्शाता है, बी गुना को दर्शाता है, सी घटाव को दर्शाता है, डी भाग को दर्शाता है। देखो 483 भाग 23, ए आपका जोड़ को दर्शाता है प्लस 93, सी घटाव को दर्शाता है 16, बी गुना को दर्शाता है 4, सी घटाव को दर्शाता है और बी गुना को दर्शाता है 15 गुना 2। अब देखो क्या चीज मैटर करती है जो सिखा कर आया था, जिसके कारण आपका क्वेश्चन सॉल्व होता। सर मेरा नाम भी लो कभी, आप, मैं भी आपका स्टूडेंट हूँ, सत्येंद्र बघेल, लीजिए भैया आपका नाम ले लिया। ठीक है, चले अब देखो बेटा, मेन बात पता है यहाँ क्या मैटर करती है, मेन बात यहाँ पता क्या मैटर करती है कि आपको टेबल कितने आते हैं। अब मुझे 23 का टेबल अगर आता हो तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान है। और 23 को बेटा अगर आप 21 से गुना करोगे तो 483 आएगा। सर आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया ये बता दो। तो मैंने कहा बेटा रुक जरा मैं बताता हूँ, घबरा मत। देख 23 को बेटा 10 से गुना करेगा तो 230, इसका मतलब 23 को 2 से गुना करेगा 460, तो 460 20 से गुना करने पे आया है, तो 483 21 पे गुना करने पे आएगा। ये होती है कैलकुलेशन स्पीड। प्लस का 93, 16 चौक 64, माइनस का 15 दूना 30। बेटा ये देखा जल्दी कैसे किया जाता है। अब माइनस प्लस दिमाग में मत रख, देख ये देख प्लस का 93 और माइनस 64 और प्लस माइनस का 30, ये आ गया 94 माइनस का। तो बेटा मेरे पास माइनस एक बचा, 21 में से एक घटाएगा तो 20 आएगा, जो कि सी ऑप्शन पे दिया हुआ था, सी को टिक कर दे। तो मेन बात क्या है, कैलकुलेशन स्पीड कैसी है, मेन बात क्या है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड कैसी है। अगर आप ये चीज समझ जाओ तो कोई माई का लाल आपकी नौकरी नहीं रोक सकता है। ठीक है, डन। अब जिस बच्चे को यहाँ सोचना पड़े 23 एकम 23, 23 दूना 42, ये सब करते रहोगे तो बेटा नौकरी चली जाएगी। और जो बच्चा इस क्वेश्चन में ये कर रहा था 483, 23, 23 दूना 46, दो बचा 23, 23 एकम 23, बेटा इतनी देर में तो आधी दुनिया क्वेश्चन सॉल्व करके सो जाती है, जितनी देर में आप ये कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्व कर दें और बता दें इस क्वेश्चन का आप जो उत्तर है वो क्या देंगे। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है मेरे दोस्त वो क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन का उत्तर बता पाएंगे, देखते हैं कितने बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन का उत्तर बता पाएंगे। करिए सॉल्व और बताइए। करें सॉल्व और बताएं, करें सॉल्व और बताएं।
बता दो आंसर। चलिए करें। देखो, तो बेटा डी का मतलब है डिवाइड, 90 भाग 2। बी का अर्थ दे रखा है मल्टीप्लाई, 2 5। ए का अर्थ दे रखा है एडिशन, 4। बी का अर्थ दे रखा है आपको मल्टीप्लाई, 12 एडिशन 10। सी का अर्थ दे रखा है आपको -4। बी का अर्थ दे रखा है मल्टीप्लाई और 17। सी का अर्थ दे रखा है आपको माइनस का 10। 17 माइनस 10, बस कर दो सॉल्व जल्दी जल्दी। अब देखो, 90 भाग, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है तो 5 दूना 10, 90 को 10 से भाग करेगा ये 9 आएगा, 9 4। ब्रैकेट सॉल्व करना है 12 और 10 22, 22 को 4 से गुना करेगा तो बेटा ये आ जाएगा तेरा 84, सॉरी 88। उसके बाद माइनस 17 में से 10 घटाएगा 7, तो 7 चौक 28, माइनस का 28 आ गया। ये 88 और 28 घटाना आसान होगा, 60 घट आएगा प्लस का, तो बेटा 69 इसका उत्तर हो गया, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ था। आप डी ऑप्शन को यहाँ टिक कर दें। आप डी ऑप्शन को यहाँ टिक कर दे। मनीष, कृष्णा, अर्पिता, संजना, बहुत बढ़िया। अरे बेटा पढ़ाऊं कि आपके नाम देखूं, खुद समझदार हो, ऐसे मत बोला करो कि हम आपके आंसर नहीं देखते हैं या आपके नाम नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर दे और बता दें इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या होगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए और बताइए, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए और बताइए। अगर आपसे इस क्वेश्चन का आप आंसर पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या देंगे। जल्दी से सॉल्व कर दें, करें सॉल्व और बताएं। बताओ आंसर। बताइए। चलो 625। बेटा डी का मतलब क्या दे रखा है, डिवाइड 5। ए का अर्थ दे रखा है जोड़ 93। सी का अर्थ दे रखा है -22 और बी का अर्थ दे रखा है मेरे दोस्त मल्टीप्लाई 8। पहले भाग सॉल्व करना है, तो 125 5 625, तो ये 125 आ गया। कितनी चीज क्लियर है, प्लस 93
8 दूनी 16, 160, 8 दूनी 16, तो 160 में 16 जोड़ोगे तो ये माइनस का 176 आ गया। इतनी चीज क्लियर है जी सर। अब देखिए जल्दी कैसे कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करेगा, किस चीज को सॉल्व करके आपकी कैलकुलेशन ज्यादा इजीली बनती है। आप इन दोनों को जोड़ के करना चाहते हैं जोड़ के करें, आप इन दोनों को घटा के करना चाहते हैं घटा के करें। तो देखिए 125 और 175 50, बेटा वहां 76 दे रखा था, क्या मैं बोल सकता हूँ माइनस का 91 और प्लस का 93। 51 में क्या जोड़ूं कि 93 आ जाए, तो आपको बस ये निकालना था। तो 50 में 43 जोड़ूंगा तो 91 आएगा, तो मैंने 50 बोला। तो क्या मैं यहाँ पर 42 बोल दूं क्योंकि एक बढ़ाया था। सी इसका सही उत्तर हो गया। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैलकुलेशन किस तरह से कर रहे हैं। इतनी चीज क्लियर है। चलिए तो आज के लिए इतना ही बेटा, आज के सेशन को यहीं पर विराम देता हूं और कामना करता हूं जो आपको पढ़ाया गया है वो अच्छे से समझ आया है। कल की क्लास में मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम इंटरचेंजिंग वाले क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो संख्याएं इंटरचेंज करें या नंबर इंटरचेंज करें। चलिए आज के लिए इतना ही, जो पढ़ाया है उसी को रिवाइज कर लीजिएगा। जय हिंद, खुश रहिए, धन्यवाद, लव यू ऑल।